यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात करें बेटा 11th आरबीएससी के स्टूडेंट से। और राइट नाउ दैट इज चैप्टर जो 9 चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चल रहा था माय डियर, आई मीन अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अनुक्रम एवं श्रेणी, यानी कि अनुक्रम और श्रेणी का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये चैप्टर 9.19 का 9.1 यानी फर्स्ट पार्ट चल रहा था इसमें। और इसमें चल रहा था आपके पास टर्म्स फाइंड करना। तो इसके जो क्वेश्चंस हो गए थे अपने पास 1 to 9 तक कंप्लीट हो गए थे हमारे स्टूडेंट्स, यानी 10 तक। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखिए प्लीज़ 11, क्वेश्चन नंबर 11। सो प्लीज़ वॉच हियर, ये टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, प्लीज़ देखिए आप। ये करा कि थे 11 से लेकर 13 तक के प्रत्येक नंबर 5 टर्म्स लिखने हैं, 5 पद लिखने हैं, उस संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए प्लीज़ नाउ सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स कि A1 इक्वल टू दिस 3 एंड A2 इक्वल टू आ गया, सॉरी AN इक्वल आ गया माय डियर। देखिए आप 3A टू दी पावर n-1 एंड +2, ये आपके पास 3A n-1 + 2 और n ग्रेटर देन 1 के लिए आपको फाइंड करना है। यानी कि इसके 5 पद निकालने आ गए। क्या निकालना है? 5 पद। तो देखिए आप एज बिकॉज कि AN इक्वल टू 3AN-1 + K2 तो n इक्वल तो आप 1 रखना नहीं, 2 रखना है। तो 2 रखना तो ये बन गया A2, 3A2-1 + 2 एंड 3A1 एंड +K2। तो 3A1 की वैल्यू कितनी बेटा? A1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 एंड +K2, 3 3 9 + 2 कितने हो गए? 11। कितना हो गया? 11। यानी कि सो देयरफॉर A2 की वैल्यू जो है वो हो गई 11। अब आपको n इक्वल क्या रखना है? 3 इसी में रखना है समीकरण 1 में। यानी कि ये समीकरण 1 है तो आपको समीकरण 1 में ही रखना है। अब n इक्वल रखा आपने 3 तो A3, 3A3-1 + 2 तो 3 एंड ये A2 और +2 तो 3 और A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 11 और +K2 ये आ गया 33 +2 कितना हो गए? 35। A3 की वैल्यू आ गई कितनी? 35 आ गई। कितनी आ गई? 35। इज दैट क्लियर? n इक्वल 4 के लिए देखिए माय डियर A4 वही समीकरण 1 में रखना है। तो आपके पास आ गया 3A की पावर n इक्वल 3 n इक्वल 4। देखिए आप यस, तो आपके पास A4 तो ये आ गया 3n4-1 + 2 तो 3A3 + 2 एंड देखिए आप तो A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 35 और +K2 तो ये आ गया आपके पास 35 दिया 105 तो 105 + 2 ये आ गया 107। क्या आ गया माय डियर? 107। इज द क्लियर? ये है 107 आ गया। कौन सा टर्म्स आ गया? A4 आ गया आपके पास 107। अब देखिए n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 तो n इक्वल 5 रखेंगे तो आपके पास आ गया A5 3A5-1 + K2 तो 3 ये A4 और +2 A5 3A⁴ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 107 और +K2। अब देखो भैया ये आपके पास आ गया 21 और 3, ओके माय डियर, और +K2 तो 323 आ गया। इज इट क्लियर? ये आ गया आपके पास 323। बोलो दैट इज आंसर। यानी कि ये जो आपके पास इसके संगत 5 पद आ गए तो आप इसकी श्रेणी भी निकालनी है। तो श्रेणी कैसे निकालोगे? देखो भैया, सो देयरफॉर आपके पास श्रेणी बन जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। पहला पद तो कौन सा आ गया? A1 कितना है? 3 है। दूसरा कौन सा है आपके पास? 11 है। तीसरा कौन सा आपके पास? 35 है। ओके, कौन सा आ गया? 35। फिर कौन सा आ गया आपके पास? 107 है। फिर कौन सा आ गया आपके पास? 323 है। इज इट क्लियर? सो दैट इज आंसर।
नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए आप 12। ये गिवन है कि a1 की जो वैल्यू आपके पास, a1 की वैल्यू माय डियर -1 एंड जो an है वो आपके पास दे रखा है an-1 अपॉन n। इसमें आपको n इक्वल रखना है 2, 3, 4 एंड 5 रखना है। देखिए आप, सो a1 इक्वल टू a तो रखना नहीं है, 2 आ गया तो a2 -1 अपॉन 2, तो 2 -1 तो ये हो गया a1 अपॉन 2, a1 की वैल्यू क्या -1 अपॉन 2, तो दैट इज ये a2 की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। ये कब रखा, जब n इक्वल टू 2 आ गया। n इक्वल क्या रखेंगे आप, 3 रखेंगे। देखिए आप यहाँ रखिए आप, तो a3 -1 अपॉन 3, तो ये आ गया a2 अपॉन 3, और a2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, और 3 की वैल्यू कितनी है 3 एज इट इज आएगा, तो ये बन जाएगा -1/6। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स। n इक्वल आप 4 रखिए माय डियर स्टूडेंट्स। सो a4 -1 अपॉन 4, ये बन जाएगा a3 अपॉन 4। a3 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 11/6 और ये 4, तो दैट इज माइनस की 1/24। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। n इक्वल टू 5 रखिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो a5 -1 अपॉन 5 आ गया, तो ये आपके पास a4 अपॉन 5, और a4 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/24 अपॉन 5, ये आ गया माइनस के 1 अपॉन 120 आ गया। ये लो, कोई तकलीफ, माइनस का 1/20, तो ये आपके पास 5 पद आ गए। सो देयरफॉर ये लो, आप इनकी श्रेणी लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या आ गए, अनुक्रम के 5 पद लिखने भैया। तो आपके पास आप चाहो तो इनको, यस, तो पहला पद कौन सा है -1 था, दूसरा माइनस के 1/2 था, फिर माइनस के 1/6 था, माइनस के 1/24 था, और माइनस के 1/120 था। बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, कोई तकलीफ। अब आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13। a1 इक्वल दे रखा है भैया, a2 इक्वल दे रखा है 2, आई मीन a1 a2 एंड जो भी बोथ टर्म्स उसकी वैल्यू क्या है 2 है। नाउ सॉल्यूशंस एंड an इक्वल दे रखा माय डियर स्टूडेंट an-1, ओके, ये आपके पास दे रखा है। सो आपको फाइंड करना है कि जहाँ n ग्रेटर देन क्या हो बेटा 2 हो, तो n इक्वल आपको रखना 3, तो ये आ गया a3, सो a3 -2, सो a3 इक्वल आ गया माय डियर a2, एंड -1 भी है, सॉरी क्या है -1 भी है, एंड -1 इज इट क्लियर। अब देखिए अब a2 की वैल्यू 2 है, 2 -1 तो कितना आ गया 1। ये लो, a3 की जो वैल्यू है वो आ गया 1 आ गया। n इक्वल 4 रखिए आप, तो n इक्वल 4 रखेंगे तो a4 -1 और -1, सो a4 कितना आ गया a3 और -1 आ गया, और a3 की वैल्यू कितनी है 1, -1 कितना आ गया 0। ये लो भैया, जो a4 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, a4 की वैल्यू क्या आ गई माय डियर 0। n इक्वल क्या आ गया 5, n इक्वल क्या आ गया 5। अब n इक्वल 5 रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो रखिए a5 -1 एंड -1, सो a4 -1, a4 की वैल्यू क्या है 0 है, 0 -1 क्या आ गया -1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये लो। अब n इक्वल आप 6 से रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ तक सफिशिएंट है कि 5 पद हो चुके हैं। सो देयरफॉर जो आपके पास श्रेणी बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स वो 2, 2 एंड
-1 0 एंड -1 ये लो, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। ये लो भैया, इज इट क्लियर? कोई डाउट? यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखो। ये करा कि 5 बोने की अनुक्रम लिखने में परिभाषित कीजिए कि जो 5 बोने की है, यानी कि 5 बोने की जो सीक्वेंस है वो आपके पास गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्लीज। 1 इक्वल टू दैट इज A1 इक्वल टू A2 है माय डियर स्टूडेंट्स, तथा सो देयर फॉर AN की जो वैल्यू है वो दे रखा है AN -1 प्लस AN -2, ये दे रखा है आपके पास, और आपके पास दे रखा है n ग्रेटर देन 2 हो, तो आपको याद करना माय डियर स्टूडेंट्स। सो फाइंड क्या करना आपको बच्चों, AN प्लस 1 अपॉन AN, ये आपको फाइंड करना है। जबकि आपके पास दे रखा है, ये तब फाइंड करना है जब आपके पास n इक्वल 1 2 3 4 एंड 5 हो, जबकि ये किसके लिए डिफाइन ओनली n ग्रेटर देन 2 के लिए। तो नाउ सॉल्यूशन देखिए प्लीज। नाउ सॉल्यूशन, एस बिकॉज A1 एंड A2 इक्वल क्या दे रखा है 1 एंड AN इक्वल दे रखा है AN -1 प्लस AN -2, सो n ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है, तो n इक्वल रखिए आप 3, तो 3 -1 क्या आ गया A2 और ये A1। अब A2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 है, कितना आ गया 2 आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, A3 के लिए क्या आ गया 2, n इक्वल 4 के लिए देखो आप, तो n इक्वल 4 रखेंगे तो अपन हमारा गया A4, सो A3 एंड प्लस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 3 आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, n इक्वल 5 देखिए आप, n इक्वल 5 रखेंगे तो A5, तो ये बन जाएगा A4 प्लस A3। A4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 और A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो कितना हो गया 5। ये लो भैया, कोई डाउट? अब n इक्वल 6 रखिए आप, देखिए आप n इक्वल 6, तो ये बन जाएगा A6 इक्वल टू बन जाएगा A5 प्लस का A4, और A5 की जो वैल्यू है वो 5 और A4 की जो वैल्यू वो 3 है, तो कितना आ गया 8। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आ गया 8। बताइए इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर, यस या नो? यानी कि आपके पास A1 A2 A3 की वैल्यू, तो देखिए भैया, सो देयर फॉर A1 इक्वल कितना आ गया आपके पास 1 है, A2 इक्वल कितना आ गया आपके पास, वो भी क्या है 1 है, A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, ये भी कोई तकलीफ नहीं है, A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, ओके, A5 की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 5 है, और A6 की वैल्यू भी क्या है आपके पास 8 है। इज इट क्लियर? ये लो अब देखो भैया, आपको फाइंड क्या करना है, देखिए अनरेशियो फाइंड करना है। यस, क्या फाइंड करना माय डियर, रेशियो फाइंड करना। देखिए प्लीज, यस, तो आपको जो फाइंड करवा रहा है कि n प्लस 1 डिवाइड बाई AN, ये आपको फाइंड करना है जब n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ सॉल्यूशंस देखिए भैया। सो n इक्वल 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा A1 प्लस 1 अपॉन A1, तो ये आ गया A2 अपॉन A1। अब A2 अपॉन A1 की वैल्यू क्या है, A2 अपॉन A1 की, तो A2 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 A1 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 आ गया। ये लो, अब n इक्वल 2 रख दीजिए आप, तो ये आ गया A2 प्लस 1, तो A3 बन गया, और नीचे क्या आएगा A2 आ गया। ओके, तो ये देखो भैया 2 प्लस 1 3, तो A3 की वैल्यू क्या आपके पास, A3 की वैल्यू कितनी है 2, और 2 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 2। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, n इक्वल 3 देखिए भैया, तो n इक्वल 3 की वैल्यू क्या आ गई A4 आ गया, A4 अपॉन A3 आ गया। ये लो भैया,
अब A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, और A4 की वैल्यू A3 और A3 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3/2 आ गई। लीजिए आप n=4 देखिए आप, तो n=4 रखे तो A5 अपॉन A4 आ गया। A5 की वैल्यू कितनी है 5/3 आ गया। लो भैया n=5 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया A6/A5। अब A6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, कितनी है 8। A6 की वैल्यू 8 है और A5 की वैल्यू कितनी है 5, ये लो 8/5 आ गया। इज अ क्लियर ये सीक्वेंस? सो नाउ दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ ये चैप्टर कंप्लीट है, आपको करना है कंप्लीट। ओके बेस्ट।